नमस्कार सभी को। और एक टॉपिक जिसके ऊपर आप सभी को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सुनने की इच्छा है, और वो है एज फ्रॉड, जिससे सीधे सीधे किसी भी प्लेयर का हक मार लिया जाता है। ठीक है, तो इससे हर कोई गुजरता है, मतलब जो सच्चा ईमानदार व्यक्ति होता है, प्लेयर होता है, वो तो गुजरता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ खेलों में है, ये पढ़ाई में भी है। ऐसी कई जगह है जिन पर ये चीज़ होती है ना। तो हर किसी इंसान को आगे बढ़ने की, आगे जाने की एक होड़ है ना, एक उसको इच्छा है, और जिसके लिए वो ऐसे काम कर लेता है क्योंकि वो भी मजबूर है, क्योंकि उसके सामने किसी और ने किया हुआ होता है तो वो उससे इंस्पायर हो जाता है ना। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि एज फ्रॉड इंडिया में क्यों हो रहा है, इसका कितना लेवल है, कहाँ तक जा चुका है ये, और ये कैसे रुक सकता है। तो मतलब जो भी है ये मैं सब चीज़ें डिस्कस करूंगा आपसे, और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एज फ्रॉड का लेवल कितने ऊपर तक जा चुका है अभी, है ना। तो देखिए, एज फ्रॉड का अगर आप लेवल की बात करें तो ये पहुंच चुका है इंटरनेशनल लेवल तक, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्लेयर भी एज फ्रॉड करके पहुंचे वहां तक। ठीक है, तो वहां तक जा चुका है। अब देखिए भैया, नाम वगैरह मेरे से ना पूछिएगा, ठीक है, और ये भी मत पूछिएगा मुझे कहाँ से पता चला। ठीक है, अब मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता है, क्योंकि अब ज़िंदगी अब इसी में लगाना है तो सब चीज़ें पता करना पड़ता है ना। तो एज फ्रॉड जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई कि स्कूल में एज कम करा के नेशनल खेल लिया और मज़े आ गए, इतना नहीं रहा। अब तो भाई उससे तुम इंटरनेशनल, इधर इंडिया टीम की जर्सी पहन लोगे तुम, है ना। ये लेवल है एज फ्रॉड का। तो आप समझ रहे हो क्या करियर है एज फ्रॉड में। एज फ्रॉड का आप देख रहे हो सक्सेस क्या है, सीधे देश की टीम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो भाई इस चीज़ को मत मोटिवेशन समझ लेना, ये बस मैं एक टॉन्ट मार रहा हूँ, एक मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एज फ्रॉड जो है इसका लेवल अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि इंटरनेशनल फुटबॉलर मतलब क्या ये विदेश वाले, ये यूरोप के यूएफए चैंपियंस लीग वाले? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यूरोप में भाई ये बहुत मुश्किल काम है एज फ्रॉड करना, क्योंकि वहाँ इतना खतरनाक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, कानूनी कार्रवाई बहुत भयंकर है। इंडिया में बहुत ईजी है, और सबसे खतरनाक इसमें अगर किसी को महारत हासिल है एज फ्रॉड करने में तो वो है हमारे बहुत ही दूर के अफ्रीकन लोग। इनको महारत होती है मतलब एज फ्रॉड करने में। मैं क्योंकि इनके साथ टीममेट रहा हूं, तो अब इनके इधर क्या चलता है, इनके इधर एज भी दो टाइप की होती है। कैसे? अब ये किसी की एज कैसे पूछते हैं, व्हाट इज योर एज। अब हमने बताई भाई हम फलाना इतने साल के, फिर ये पूछेंगे व्हाट इज योर फुटबॉल एज। अब हम सोचेंगे बबुआ ई का बवाल। तो ये है उनके इधर का जो कि सवाल ही एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई कि मतलब एक ही आंसर के दो सवाल। तो ये उनके इधर बहुत उच्च लेवल पे इस चीज को चलाया जा चुका है, तो वो तो अलग रहने दो, हम करते हैं बात अपने देश की। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका लेवल एकदम निचले स्तर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक है एज फ्रॉड। नाम बताऊंगा नहीं मैं, और पूछना भी मत, ठीक है, या फिर आप खुद समझ जाना, या फिर मैं नाम बोलूंगा तो हो सकता है आपकी नज़र में हीरो हो। तो भाई वो अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटेग्रिटी, प्रेस्टीज, रेपुटेशन, वो बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं किसी की भी हार्म नहीं कर सकता, ये मुझे कॉपीराइट नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं कुछ बोल दूंगा तो फालतू, मैं किसी की नज़र में इतना बुरा नहीं बनना चाहता। ठीक है, मैं बैलेंस रहना चाहता हूँ कि मतलब बुरा भी इतना और अच्छा भी इतना, वो ठीक है मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया आपको इसका लेवल क्या है। ठीक है, अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है, तो मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो सबसे पहले बता दूँ कि भाई मैं एकदम रियल खेलता हूँ। ठीक है, और मैंने भी फ्रॉड खेलने की कोशिश करी है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मैंने कुछ ट्रायल्स दिए फ्रॉड एज में, और मैं उसमें सिलेक्ट भी हुआ हूँ, लेकिन मैं गया नहीं। ये एक मेरी तरफ से एक सच्चाई आपको बताऊंगा, मैं गया नहीं। ठीक है, और मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि यार मेरे पास सब डॉक्यूमेंट पहले से ही है, मतलब मेरा 15-16 साल में पासपोर्ट सब बन चुका था। अब मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, मैंने जो ट्रायल्स दी भी थी, इसमें क्या मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए देता था कि अगर मैं फर्जी खेलता तो क्या मैं सिलेक्ट हो पाता, और साला में जाके सिलेक्ट हो जाता था। फिर अब मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वहाँ तो क्या होता था कि मैं फोटोकॉपी कर लेता था, फोटोकॉपी में ऐसा पेज लगा के उसको मैं हटा देता था, नंबर वहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता था। ठीक है, अब वहाँ जाके सिलेक्ट हो जाता था, फिर वो बोलते थे यू आर सिलेक्टेड, अब आपके डॉक्यूमेंट जमा करो, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब मैं बोलता था ठीक है सर, मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, और घर वालों ने मना कर दिया। ठीक है, ऐसा कर देता था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करवा सकता था, मैं डॉक्यूमेंट चेंज करवा सकता था कि आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड खट से चेंज हो जाता है ना, कल आप जाओ आधार कार्ड वो चेंज कर देते, अपडेट कर देते, तो मैं करवा सकता था। लेकिन वो अंदर से नहीं आता था कि यार नहीं, ये टेस्ट करने तक ठीक है, रियल में खेलना तो अपने पास उतना दम नहीं है। ठीक है, मतलब वो इच्छा ही नहीं होती दिल से, क्योंकि वो चीज़ सीखी ही नहीं कभी कि फर्जी किसी का हक मारो, ये सब चीज़ें सीखी नहीं है।
ठीक है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, और मेरे कई दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे, इतने सारे दोस्त हैं जो ये सब करके एकदम उड़ान भर रहे हैं फुटबॉल के क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी एज कम करा लेना था, एज कम कराता तो आज शायद मैं भी इनके लेवल पे होता या इनके साथ होता, या मतलब इतने बड़े स्टेज पे होता। वैसे तो मैं बिना एज कराए भी उस लेवल पे जा सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक मैं आ ही गया था। लेकिन हमारे पैर ने साथ थोड़ा सा दूर कर दिया हमसे, तो ठीक है। लेकिन एज कम कराना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। मतलब मैं तो मेरी एकेडमी में भी किसी को नहीं बोलता हूँ एज कम कराओ आप, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। इवन मैं एज कम कराए वालों को बोल देता हूँ कि भाई तू एज सही करवा ले मतलब यहाँ तक सजेस्ट करता हूँ मैं तो उसको, तो मैं तो अलग टाइप का हूँ थोड़ा। तो अब ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एज फ्रॉड वगैरह जो है मैंने भी कोशिश करी, लेकिन मैंने रियलिटी में नहीं गया, बस एक टेस्ट करने के हिसाब से मैंने एज कम कराई थी और बस यहीं तक रखा मैंने उसको। रियलिटी नहीं बनने दिया मेरी कि मैं इतने साल का हूँ लेकिन लोगों की नज़र में मैं और कुछ ही साल का हूँ, ये नहीं बनने दिया कभी। और एक खुलासा मैं आपके सामने करना चाहूँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एज फ्रॉड किस कदर फैला हुआ है। तो हमारे कनेक्शन के प्लेयर जो आई लीग में बहुत बड़े क्लब से खेलते हैं, ठीक है, और उनकी ऑन पेपर एज जो है वो है 22-23 साल, ठीक है, और रियलिटी में उनकी एज है 29-30 साल तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा माया जाल है। अब हम बात करते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों इसको इतना बढ़ावा मिल रहा है कि एज फ्रॉड करो बहुत आगे जाओगे, ये क्यों बढ़ रहा है। तो भाई एज फ्रॉड को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, इसके लिए मैंने एक बार एक बहुत ही प्रख्यात कोच से एक बार बात करी थी इस बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार देखिए एज फ्रॉड एक तो कोच खुद बढ़ाते हैं, ठीक है, और ये उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट देना है, ठीक है, तो वो फर्जी प्लेयर भी रहे तो उसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रिजल्ट देना है ना। रिजल्ट देंगे तभी तो उनकी खुद का इम्प्रूवमेंट होगा, उनका खुद का परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव दिखेगा। तो एक तो वो भी करते हैं। एक जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो अपने यूथ को गाइड कर देते हैं कि एज फ्रॉड कर ले, मुझे देख मैं आज कितना सक्सेसफुल हूँ, अगर तू करेगा तू भी बन जाएगा। तो ये अब मतलब एक मानसिकता जो है प्लेयरों में बनाई जा रही है। और कई जो इसके खिलाफ बोलते हैं तो उनको फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है ना। ये भी एक केस है। तो क्या होता है ना, बड़े बड़े जो क्लब खोलते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमको सब लीग्स जीतना है, यूथ आई लीग और ये सब, तो एज फ्रॉड कर लो तो सब जीत जाएंगे, खट 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 खट, है ना, तो हमारा नाम खट से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अब है तो है, हम क्या कर सकते हैं। अब भैया हम पर्सनली इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, मैं तो पर्सनली किसी को नहीं बोलता हूँ। कई लोग मुझे बोलते भी है कि यार वो तो खेल लिया एज फ्रॉड करके, तुम मेरे को क्यों रोक रहे हो। तो मैं उनको यही बोलता हूँ भाई सब गड्ढे में कूदेंगे तो तुमको भी कूदना है तो कूद जाओ। अब ऐसा ना कि भीड़ चाल सबको पसंद है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, भाई कुछ हटके कर लो, है ना। कई एकेडमीज में होता भी है, मतलब टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको सही से मान के प्लेयरों को भगाया भी जाता है, ऐसा कई एकेडमीज में होता भी है। अभी हम रिसेंटली देखे तो कुछ साल पहले की बात है, एक नया क्लब आई लीग में आया था और उसमें क्या हुआ, जो यूथ एज थे उनका सबका मेडिकल टेस्ट हुआ एज वाला, उसमें उन्होंने पूरी टीम को घर भेज दिया क्योंकि सब के सब फर्जी थे, क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर कोच थे तो वो बहुत ही सीरियस थे, तो उन्होंने सबको घर भेज दिया, फिर से ट्रायल्स कंडक्ट करवाई। तो इस तरह से कुछ एकेडमीज में एकदम प्रॉपर उस चीज़ को मानते हैं कि भाई एज फ्रॉड नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया की मोस्टली एकेडमीज में एज फ्रॉड को ऐसा है कि चलो सब कर रहे हैं ना तो करने दो, कोई फर्जी प्लेयर भी है तो उसको भी खिलाते हैं। और भाई देखो मेडिकल एडिकल में क्या है, मेडिकल एडिकल में 1-2 साल ऊपर नीचे होता है तो भी टीम में हाँ उसको राइट दे देते हैं, ठीक है ये एलिजिबल है, ऐसा कर देते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1-2 साल का फ़र्क वैसे भी पता नहीं चलता, 4-4, 5-5 साल का फ़र्क पता नहीं चलता। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ही कई को पहचानता हूँ 6-6, 7-7, 8-8 साल कम करा के कहाँ खेल लिए, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आया होगा कि भाई एज फ्रॉड के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं और क्यों बढ़ते ही जा रहा है ना। अब हम बात करेंगे कि ये रुकेगा कैसे। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि ग्रास रूट लेवल इंडिया का इतना प्रॉपर, इतना अच्छा हो जाए, गाँव तक पहुँच जाए कि भाई बचपन से उस लेवल की ट्रेनिंग मिल जाए तो आगे उसको एज फ्रॉड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा, जो कोचेस हैं उनके सामने प्लेयर्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स रहेंगे, तो उनको फर्जी वाले प्लेयर के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको टैलेंट रियल एज वाले भी मिल जाएंगे। मतलब ये मेरा मानना है कि ऐसे एज फ्रॉड को कम किया जा सकता है अगर बहुत सही बचपन से ही उस प्लेयर को बनाया जाए तो, है ना। अब एक 5-6-7 साल के बच्चे को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया जाए तो 6-7 साल में क्या खतरनाक डेवलपमेंट मिल जाता है ना। बस वही है, प्रॉपर ग्रास रूट डेवलपमेंट चाहिए भारत में, तो वो चीज़ में थोड़ा सा कमी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं भाई एज फ्रॉड कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय भी कुछ अलग हो सकती है और हो सकता है कि बहुत ही इफेक्टिव बात हो सकती है वो, तो आप ज़रूर बताइए। और एज फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है कि मैं इसके ऊपर कितना सारा बोल सकता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ग्रंथ
लिख दूं, इतना बोल सकता हूं और ऐसे लोगों की पोल भी खोल सकता हूं। लेकिन मैं किसी के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार उनकी भी इज्जत है, उनकी भी लाइफ है और उनका भी कुछ अस्तित्व है कि नहीं। मैं उनके बारे में कुछ बोल के उनको और मुझे दोनों को बुरा नहीं बनाना चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई एज फ्रॉड भारत में ख़त्म हो, ये सही हो, है ना, एकदम ट्रांसपेरेंसी वाला काम हो कि भाई सच्चे हो तो अच्छे बनो। जबरदस्ती फर्जी खेल के दूसरों का भी हक मार रहे हो और नए लोगों को संदेशा दे रहे हो कि तुम भी फर्जी खेलो, तो ऐसा काम बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। तो एज फ्रॉड कब बंद होगा ये मैंने आपको बता दिया कि भाई तभी हो सकता है बंद, और तब भी मैं 100% नहीं सोच सकता कि बंद हो जाएगा, क्योंकि तालाब में सारी मछलियाँ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें गंदा काम करती है। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कुछ लोग तो आज भी ईमानदारी से खेलते हैं और आगे खेल भी रहे हैं, और आई होप कि वही कुछ ऐसा संदेशा दे दे कि भाई एज फ्रॉड के बिना भी बहुत ऊंचाइयों तक जाया जा सकता है। जैसे कई प्लेयर्स हैं जो बिना एज फ्रॉड के भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और अच्छा खेल रहे हैं। मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यही है ना कि एज फ्रॉड के मुद्दे के ऊपर कोई बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मोस्टली लोग एज फ्रॉड करके खेल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे। तो वही बात है। अब ये बात आ जाती है बीच में दीवार एक, तो ठीक है, अब लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे ये तो भाई उनके ऊपर है। हमारा काम है हम कितना लोगों को पॉजिटिव बना सकते हैं ना। तो आप भी लोगों को यही बताइएगा कि भाई एज फ्रॉड ना करें, रियल एज से खेलो यार, उससे भी सक्सेस मिल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस वही है कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस और ये सब चीज़ें, और सही एज पे ये सब चीज़ें अगर आपको मिल गई तो एज फ्रॉड करने की ज़रूरत ही नहीं बनती है। तो आई होप कि एज फ्रॉड के बारे में मैंने जो कहा आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर कुछ सही लगता है तो भी आप कमेंट कीजिए कि क्या क्या बात आपको सही लगी, और आपकी कुछ राय हो तो वो भी आप जरूर यहाँ पर लिखिए। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। ये कुछ गलत लोगों के चक्कर में आपको भारतीय फुटबॉल का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। बस यही मेरा संदेश है, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।